मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, यहाँ पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे स्रोतों में जीवन हमारा है, यहाँ पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करना। तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना।
अब दूर नहीं है किनारा। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं एक बार फिर से आज की फ्राइडे नाइट बाइबल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बड़ा ही अद्भुत और स्पेशल दिन है जब हम बाइबल स्टडी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज इज़राइल अपना 73rd बर्थडे मना रहा है। तो इज़राइल के लिए उसकी 73वीं सालगिरह मुबारक हो। हम इंडिया की तरफ से इज़राइल को उसके 73वीं जन्मदिन की बधाई देते हैं। और आज हम सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं कि इज़राइल के बर्थडे के रहस्य को जाने। इट्स अ वेरी स्पेशल डे प्रियो। ये बहुत ही प्रॉफिटिक और बहुत ही पावरफुल दिन है कि आज से 73 साल पहले 14 मई 1947 के 14 मई 1947 के परमेश्वर ने इज़राइल को 2000 साल के बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्थापित किया। और जिस दिन से इज़राइल वहां पे आया है, आज हम देखेंगे परमेश्वर ने कहा था अब कोई दुनिया का माई का दाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुझे धरती से वहां से हटाएगा, क्योंकि मैं तुझे दिया हूं। और अनेक प्रयास कर लिए गए पर आज इज़राइल वहीं का वहीं है। आज चर्चा है, आज इज़राइल में युद्ध है। बीते एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हैं, पर मैं उससे पहले से देख रहा हूं। आज इज़राइल में इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी से फलिस्ती के इलाके से, जब हमास 1600 से अधिक, आज मैं देख रहा था करीब करीब 2000 पार कर गए होंगे। 2000 रॉकेट क्या होते हैं। 2000 रॉकेट छोड़ने के बाद भी एक चीज इज़राइल से बड़ी फेमस हो गई, उसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम ऐसा खतरनाक सिस्टम इन लोगों ने बना के रखा है जो उन लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये रॉकेट छोड़ते हैं, उनके बिल्डिंग गिरा देता है 13 माले की, पर वो एक छोड़ते हैं, 13 माला गिरा देता है। वो 2000 छोड़ते हैं, उसमें से एक या दो मुश्किल से जमीन में आता है। बाकी के बाकी आयरन डोम खुद निकल जाता है। दैट्स व्हाट इज़राइल। ये इज़राइल है, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इवन दो आज वो यीशु मसीह को उनमें से बहुत तेरे नहीं जानते, पर परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है जो वायदे को याद रखता है। तो आज हम इज़राइल के जन्म की मिस्ट्री को सीखने के लिए आए हैं। ये कैसे पैदा हुआ इसके बारे में पहले भी मैंने बात किया है, पर आज मैं पूरी बातें नहीं करूंगा। हम लोग यूजुअली बात कर रहे थे, बीते कई महीनों से हम बात कर रहे थे, और अभी हम लोग पहुंचे थे मार्क ऑफ द बीस्ट में। तो उसको आज के लिए हम रोक दिए हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे है, 14 मई है और इज़राइल का जन्मदिन है। इसलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगले फ्राइडे से जो हम बात कर रहे थे उसके कंटिन्यू हम करेंगे। तो आर यू रेडी टू लिसन द मिस्ट्री ऑफ रीबर्थ ऑफ इज़राइल। इज़राइल के पुनः जन्म का, दोबारा जन्म लेने के भेद और रहस्य को हम सीखने के लिए आ गए हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं स्टार्ट करूंगा अब्राहम से। आपको मालूम हो कि इज़राइल इस दुनिया में आया अब्राहम के द्वारा। अब्राहम के द्वारा तो अब्राहम को परमेश्वर ने इज़राइल देश देने की प्रतिज्ञा किया। अब्राहम को 12 अध्याय में परमेश्वर ने कहा तू अपने 12 अध्याय को निकाल लेंगे, 12 अध्याय, और उसकी पढ़ेंगे। स्मिता भी हमारे साथ है, पढ़ेगी, और उसकी 1 से 3 आयत तक सुनिएगा। यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 सुनिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। ओके, बड़ी अद्भुत बातें आज सीखने वाले हैं। रहस्य में ऐसा जो पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। यहां पर पहली बात, परमेश्वर अब्राहम को बुला रहे हैं। अब्राहम यहां पे 75 ईयर्स ओल्ड है। परमेश्वर जो भी करता है वो अपने समय के हिसाब से करता है, कभी भी कुछ भी नहीं करता। मैंने आपको पहले भी ये कहा है, जो मुझे सुनते हैं इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर अपना काम स्पेसिफिक समय पे करता है और उसका भविष्य के लिए एक प्रोफेटिक मीनिंग होता है। जो भी प्रभु करता है वो एक प्रोफेटिक सर्कल में चलता है, एक चक्र में चलता है। तो सबसे पहली बात, अब्राहम को परमेश्वर ने कौन से सन में बुलाया। मैं आपको बताया कि 75 साल की उम्र में यह भविष्यवाणी इसको मिली। चाहता तो परमेश्वर जवानी में अब्राहम को बुला सकता था। जब अब्राहम जवान था, 40 साल की उम्र का था, या 50 साल की उम्र का था, या 60 साल की उम्र का था। वाई एग्जैक्टली 75? और उस समय हिब्रू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो हिब्रू कैलेंडर में वहां पे BCE चलता था। BCE है ना, BCE या बिफोर क्राइस्ट BC चलता था। हम लोग BC समझते हैं, या BCE, और ये उल्टे गिनती में चलता था। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि ये यीशु मसीह के जन्म की मैं बता रहा था। तो 4 AD में ये हेरोदेस राजा मरा, 4 BC में। 4 BC में तो यीशु मसीह का जन्म 6 BC में हुआ होगा। ये पीछे है ना। और घटते क्रम में ये बढ़ रहा था। BC 4 3 2 1 0, फिर AD 1 2 3 4 5, ये ऊपर चल रहा है। तो BC घटते क्रम में चल रहा था। तो ये 1800 साल घट गया था यहां पर। इसका मतलब यदि बढ़ते कदम में लिए तो उस समय का जो ईयर था, अगर 1 2 3 4 वाली गिनती से चले, तो अब्राहम जिस सन में परमेश्वर ने उसको बुलाया, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में, तो वो 1948 था। क्या था? 1948। और यही 1947 1948 में, तो 1947-48 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया कि एक देश उत्पन्न होगा। और परमेश्वर ने इसको अंत समय के लिए प्रोफेटिक रीति से रखा था। इजरायली लोग इन बातों को गिनती के द्वारा समझते थे। तो उनको यह मालूम था कि ये ईयर एक सिग्निफिकेंट ईयर है। 1947-48 जब अब्राहम बुलाया गया, 1800 BCE ये अब्राहम के बुलाहट का डेट था। और वो बढ़ते वाले संख्या में 1947-48 में आता है। और परमेश्वर ने अगले भविष्य में इज़राइल का जो जन्म का था वो 14 मई 1947 के इज़राइल एक देश के रूप में पैदा हुआ, जिसका 73rd बर्थडे आज हम यहां पे मना रहे। दूसरा यहां पे मिस्ट्री ये है, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, और जो वायदा वो करता है वो उसको पूरा भी करता है।
और पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी वाचा बंधी रहती है। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। तो थोड़ी देर में आपको लेके जाऊं, इसमें बड़ा कई सारे देश आ गए जो अब्राहम इज़राइल को श्राप भी दिए और इज़राइल को आशीष भी दिए। किसी ने इज़राइल के साथ बड़ी बुराई की और किसी ने इज़राइल के साथ भलाई भी की। तो आप इसका सर्वे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, पर आगे चल के आप इसमें सर्वे कर सकते हैं और आप इसमें अनेक भेद भरी बातों को सीखेंगे। तो यदि आप देखें, सबसे पहला देश जो इज़राइल को अपनी गुलामी में लेके रखा, जिसने उसके ऊपर शासन किया, उसको दुख दिया, उसका नाम है मिस्र। यूसुफ जब वहां पे गया तो वो एक प्रधानमंत्री के रूप में था, पर फिरौन नंबर 2 जब आया, जो फिरौन यूसुफ को नहीं जानता था, वो इजरायलियों को दुख देने लगा, इजरायलियों को सताने लगा। और परमेश्वर ने पहले ही कहा था, जो अब्राहम को आशीष देगा उसको आशीष दूंगा, जो श्राप देगा। अब मिस्र चढ़ गया परमेश्वर की नजर में, और परमेश्वर ने कहा, मिस्र, यू हैव टू पे समथिंग, यू हैव टू पे द प्राइस, क्योंकि तूने मेरे इज़राइल को सताया है। और उसके बाद यदि आप इज़राइल के बारे में देखेंगे, किस तरीके से परमेश्वर ने उसको वहां से खत्म कर दिया और आज की स्थिति पे वहां से चलते चलते आए, तो आज मिस्र का अस्तित्व उतना नहीं है। मिस्र एक समय का वर्ल्ड पावर था, फिरौन एक समय का वर्ल्ड का शासक हुआ करता था, और फिरौन और मिस्र एक जमाने में इतिहास के सबसे शिक्षित लोगों में से, ज्ञानी लोगों में से, समृद्ध लोगों में से होते थे। आज भी उसका पिरामिड और ममीज के बारे में सारी दुनिया में चर्चा होती है, पर मिस्र देशों के बीच में अपने अस्तित्व को खो दिया, क्योंकि उसने इज़राइल को सताना शुरू किया। दूसरे आए, जब डिवाइडेड किंगडम आया, तब असुरों ने मिस्र के 10 ट्राइब के ऊपर आक्रमण किया। असुरों ने 10 गोत्रों के ऊपर आक्रमण किया और उसे सताना आरंभ किया। और असुर लोग को देखिएगा, जिन्होंने इन्हें बंधुआई में लेके गए, इनको मिक्स करने लेके गए। और ये वर्ल्ड पावर असुर उस समय हुआ करते थे, ताकतवर देश हुआ करते थे, एक पावरफुल देश हुआ करते थे। और असुरों को जैसा इन्होंने इज़राइल के साथ किया, परमेश्वर ने आगे चल के बेबीलोन या बाबेल के द्वारा 612 ईस्वी में 3 देशों ने साझा करके असुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाबेल, फारस और मादी ने 612 ईस्वी में इसके ऊपर अटैक किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसा इन्होंने इज़राइल के साथ किया था, असुर का वही हाल हुआ। और उसके बाद असुर की एक बड़ी राजधानी होती थी निनवे। और निनवे का क्या हाल हुआ, जब यूनान में अलेक्जेंडर, सिकंदर महान जब शासक हुआ, और जब वो निनवे में से होकर गुजरा, उसको पता भी नहीं चला कि ये एक समय की कहीं की राजधानी है। वो इतना डैमेज हो गया था कि उसका पहचान भी अलेक्जेंडर के समय खत्म हो गया था। उसके बाद आता है फारस और मादी। फारस लोगों ने, आपको मालूम होगा, फारस के राजा दारा ने, फारस के राजा, या इसको उस समय कहा जाता था पर्सिया। बाबेल के बारे में आ जाए, बाबेल का बताना भूल गया। बाबेल के बारे में देखें, या बेबीलोन कहा जाता है। बाबेल या बेबीलोन के बारे में अगर आप देखें, तो बेबीलोन लोगों ने यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, उनके मंदिर को लूटा, मंदिर की पवित्र वस्तुओं को उठाकर लेके चले गए। और यहां पर हम देखते हैं कि बेबीलोनियन लोगों ने
बेबीलोनियन लोगों ने उतने से भी ये संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने यहां के लोगों को कैप्चर किया, बंदवाई में यहां से लोगों को लेकर बाबेल में लेके गए। सद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल और बहुत सारे लोग बंदवाई में गए, और इन लोगों ने यही किया। और इसके बाद बाबेल का भी या बेबीलोन का भी यही हालत हुआ, जब फारस और माडी, जिसको अंग्रेजी में मिडो पर्सियन कहते हैं, है ना, मीडो पर्सिया कहते हैं, इन लोगों ने मिलकर इस वर्ल्ड पावर बेबीलोन को और नबूकदनेस्सर को उखाड़ फेंका। और जैसा इन्होंने इज़राइल के साथ किया था, यहां के आगे समय में ऐसा हुआ कि बेबीलोन से लोगों को इन लोगों ने कैप्चर करके बिल्कुल डेसोलेट कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। जैसे इन लोगों ने इज़राइल को खाली कर दिया, वहां से लोगों को बंदवाई में बंधा के लेके गए, इसके साथ भी वही हुआ। जो इन्होंने इज़राइल के साथ किया वो इनके साथ हुआ। अगर पर्सिया या फारस के बारे में कहें तो फारस के राजा दारा ने, आपको मालूम होगा, इज़राइल को लौटने के लिए और मंदिर बनाने के लिए थोड़ी मदद की, और इसको परमेश्वर ने उसके लेखे में भला काम समझा। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने फारस को आशीष देना शुरू किया। और ये पर्शियन किंगडम कभी भी समाप्त नहीं हुआ। ये थोड़ा छोटा रहा हो, पर ये कभी खत्म नहीं हुआ, विलुप्त नहीं हुआ। और आज भी पर्सिया, जो ईरान के रूप में है, ईरान और पर्सिया, ईरान के नाम से आज भी पर्सिया ईरान के रूप में जीवित है। बेबीलोन खत्म हो गया, असूर और निनवे खत्म हो गए, पर छोटा पर्सिया थोड़ी हेल्प करने के कारण आज अपने नाम को रखता है। पहले वो इज़राइल का दोस्त हुआ करता था, वो एक मित्र हुआ करते थे, पर बीते कुछ वर्षों से आज इनमें दुश्मनी है और आज वो इज़राइल के विरोध में खड़ा होता है। और पर हम ये देखते हैं कि यही वो जगह है जहां से तीन ज्योतिषी यीशु मसीह से मिलने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए आए। परमेश्वर ने इस बात को भी स्मरण किया और ईरान को आज भी धरती पे बनाए रखा है, क्योंकि उन्होंने इज़राइल की मदद की। उसके बाद अगर आप देखें यूनान के बारे में, तो यूनान जो था, ग्रीसियन एम्पायर, जहां से वर्ल्ड पावर निकला, सिकंदर महान जैसा व्यक्ति निकलकर पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया। और इन लोगों ने क्या किया कि इसमें एक व्यक्ति निकला, एंटियोक एस्थेफनी, जिसने मंदिर को क्या किया, मंदिर को अशुद्ध किया। वहां पर मूर्ति पूजा कराने के लिए एंटी क्राइस्ट का रूपक हुआ, अपनी पूजा कराने के लिए मंदिर में उसने सूअर की भेंट चढ़ाया। इस तरीके से परमेश्वर ने इस बात को स्मरण रखा जो इसने किया, और तब परमेश्वर ने कहा, इस बात को तेरे लेखे में लिखा जाएगा। और ग्रीक जो होते थे, बड़े ज्ञानी होते थे, उनकी भाषा, जो ग्रीक भाषा थी वो बड़ी होती थी, उनके बड़े ज्ञानी लोग, बड़े देवी देवताएं वहां से निकलते थे। परमेश्वर ने उनकी भाषा को बाइबल में अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल किया, और ग्रीक लैंग्वेज जो उस समय बोली जाती थी, बाइबल को अनुवाद करके इनकी देवी देवताओं के ऊपर अपने आप को स्थापित करते हुए उनके सारे देवी देवताओं को वहां पे प्लेन में लेके आ गया। परमेश्वर ने इस बात को याद रखा कि उन्होंने क्या किया था। और इसके बाद एक और आया, रोम लोगों ने क्या किया, इसको याद रखिएगा। रोम लोगों ने क्या किया, इनसे टैक्स लेने लगे, इनसे टैक्स वसूल करने लगे, इनके ऊपर राज्य करने लगे। और 70 एडी में रोम ही था जो टाइटस की अगुवाई में इन्होंने क्या किया, मंदिर को वहां से अस्तित्व से खत्म कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने ही क्या किया, आगे चल के इजराइलियों को सारी धरती पे तीतर बितर करके फैला दिया, तलवार की धार पे
उस दिन 70 एडी में इन लोगों ने सारे विश्व के कोने कोने में इजरायलियों को खदेड़ के निकाल दिया। वहां पर मिट्टी में भी उसने डेड सी से नमक निकालकर मिट्टी में नमक मिला दिए और चाहा कि ये देश दोबारा जन्म ना ले, ये जाति दोबारा जन्म ना ले। ये उनकी स्वेच्छा थी और परमेश्वर ने इनको याद रखा। अच्छा, ये किया तुमने, और आपको मालूम हो कि रोम को परमेश्वर ने क्या किया। आगे चल के अगर आप देखें तो रोम यूरोप में टुकड़े टुकड़े होकर, पहले ये रोम 2 भागों में डिवाइड हुआ। आप देखते होंगे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया। कॉन्स्टेंटाइन ने ईस्टर्न ये लिया और वेस्टर्न ये लिया, और जो इसका ईस्टर्न साइड था वो 1000 एडी तक के चला। फिर भी परमेश्वर ने वेस्टर्न वाले को बिखरा के रख दिया, और आज सारे यूरोप जो है, फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, ये सारे जितने भी यूरोपियन कंट्री है, ये सब रोम के टुकड़े टुकड़े गैंग है। हमारे मोदी जी के भाषा में बोले तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, सारे यूरोप के देश। इन्होंने सारे देश में इसराइल को बिखरा दिया। परमेश्वर ने भी कहा, मैं भी तुझे सारे तेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और एक रोम 2 हुआ, फिर 2 के बाद आज 40 से अधिक यूरोपियन कंट्रियां होती है जिसमें यह विभाजित हो गया। परमेश्वर ने उसको याद रखा। उसके बाद देखिएगा, आगे चलते चले जाइए, स्पेन, फ्रांस, जिन लोगों ने इसको, रसिया, इन लोगों को सताना शुरू किया, ये लोग आज अस्तित्व में वर्ल्ड पावर में नहीं है। एक समय पे स्पेन और फ्रांस वर्ल्ड पावर में होते थे। जर्मनी, हिटलर, जिन्होंने इसको इजराइल को सताया, आज इनका अस्तित्व वर्ल्ड पावर के रूप में नहीं आता। और जिन्होंने इजराइल की मदद की, पोलैंड, जो डिवाइडेड थे, हिस्ट्री को देखिए, पोलैंड आज भी यूनाइटेड है, ब्लस्ड है। ब्रिटेन, जिसने ब्लस किया, परमेश्वर ने उसको सुपर पावर बनाया। एक समय ब्रिटेन, जिसने इजराइल के देश के बनने में, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, सहायता किया। बाइबल कहती कि इंग्लैंड का सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि उसने इजराइल के सूर्य का उदय कराया। परमेश्वर का, तेरा सूर्य का कभी अस्त नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया के सारे कोने में ब्रिटेन ने राज्य किया। क्या सीख रहे प्रियो? हमने सीखा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। आज भी ये वायदा मेरे और आपके ऊपर लागू होता है। यदि आज आप इजराइल के लिए प्रार्थना करेंगे, इजराइल को आशीर्वाद देंगे, आपका परिवार, आपका जीवन आशीर्वादित होगा। यह वायदा आपके लिए भी है। एज अ इंडिविजुअल, अगर आप इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, इजराइल को आशीर्वाद देते हैं, निश्चित रीति से परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद देगा। चलिए, अब पहली प्रोफेसी इनके बिखरने की मैं आपको लेके चलूं। सबसे पहली प्रोफेसी इनके बिखरने की हुई मूसा के द्वारा। मूसा ने सबसे पहली प्रोफेसी इसके लिए की, ये बिखरेंगे। वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 64, व्यवस्था विवरण 28:64, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 64, व्यवस्था विवरण 28 का 64। सुनिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 64 आयत में ये आशीष और श्राप के बारे में बात हो रही है। और यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनिएगा। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तीतर बीतर करेगा। हाँ, बाइबल कह रही है, यदि तू मूर्ति पूजा करे, मेरे नियम कानून का उल्लंघन करे, तो बाइबल का परमेश्वर मूसा के द्वारा भविष्यवाणी करके कह रहा है, भविष्य में प्रभु तुझे तीतर बीतर करके सारे देशों में फैला देगा। आगे, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। हाँ, और मैं तुझे बिखरा दूंगा और तू वहां के देवी देवताओं की पूजा करेगा। और तब
परमेश्वर ने इसके द्वारा लौटने की भी प्रतिज्ञा की, मूसा के द्वारा फैलने की भी। ये सबसे पहली भविष्यवाणी देशों में फैलाने के बारे में परमेश्वर ने कहा, और साथ साथ परमेश्वर ने इनके लौटने के बारे में भी भविष्यवाणियां की, जो पाया जाता है। देखिएगा 29 अध्याय व्यवस्था विवरण 29 चैप्टर 29 22 और 23। इसको बड़े अपन डिटेल में सीखेंगे प्रियो। हाँ जी। और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा अदमा और सबोइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जंजलाहट में उलट दिया था। ओके 22 अध्याय में बाइबल कह रही है परदेशी लोग आकर इसका प्रचार करेंगे। स्ट्रेंजर्स विल कम एंड दे विल टॉक अबाउट द डेसोलेट ऑफ द कंट्री। जो परदेशी आएंगे और इसके उजाड़पन के बारे में बातें करेंगे। मूसा कब कह रहा है? 3000 साल पहले, 3000 साल पहले मूसा कह रहा कोई तो परदेशी आएगा और इसके उजाड़पन की बात करेगा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है। और मालूम है प्रियो, ये कब हुआ? 1867 में, 1867 में। आप लोगों को शायद नहीं मालूम या बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते। कोई यहां पे टाइप करेगा मार्क ट्वाइन, अंग्रेजी में लिखने वाले TWAIN, इसको आप सर्च करिएगा अपने लिए। मैं तो थोड़ा सा बताऊंगा पर आप ज्यादा इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आपके लिए बताने के लिए यह है कि मार्क ट्वाइन, TWAIN, मार्क ट्वाइन, कोई टाइप करेगा मार्क ट्वाइन। हमारे बीच में जो हमारे भाई टाइप करने वाले देख रहे हैं, टाइप करें कोई भी मार्क ट्वाइन। तो 1867 में अमेरिकन एक पत्रकार ने मार्क ट्वाइन, ओके थैंक यू भाई राजेश कृपाल, टाइप करने के लिए। हिंदी में भी कोई मार्क ट्वाइन लिख दे इसको ट्रांसलेट करने के लिए। 1867 भी लिख ले। 1867 में मार्क ट्वाइन नाम का एक अमेरिकन जर्नलिस्ट यरूशलेम की ओर गया, यहां के बारे में। ओके थैंक यू प्रवीण बेदकर जी, नितिन मसीह जी, आपके लिखने के लिए। जॉनसन मसीह जी धन्यवाद, जितने भी लोगों ने लिखा है। इन लोगों ने मार्क ट्वाइन के लिए ने यरूशलेम को विजिट किया और वहां की जब स्थिति को देखा, व्यवस्था विवरण 29 का 22 उसको दिखाई दिया। एक बंजर भूमि कांटे से, कटीली झाड़ियों से, उठ कटारों से भरी हुई जमीन को उसने देखा। एक रेगिस्तान को उसने वहां पे देखा और उसने बाहर आके एक बात कहा, यहां पे कभी भी कुछ भी बसाया नहीं जा सकता। नथिंग कैन बी एस्टेब्लिश हियर। उसकी स्थिति को देखकर उसने बोला, आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी डन इन दिस लैंड। ये भूमि पे कुछ भी हो सके ऐसा मुमकिन नहीं है। ये 1867 की बात है। 1867 में मूसा ने कहा, अ स्ट्रेंजर विल कम, एक परदेशी आकर यहां की बंजर भूमि के बारे में बात करेगा। और मार्क ट्वाइन ने इसके बारे में बात किया। और आगे चलकर यदि आप देखें,
ये एक जुबली वाला बात होता है। जुबली से जुबली चला आ रहा है। जुबली से जुबली चला आने वाला, जुबली का मतलब होता है 50 साल। 50 साल जुबली का मतलब होता है 50 साल। तो 1867 से अगर आप 50 को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे आगे चलकर 1917 1867 से 50 को अगर आप जोड़ेंगे तो 1917 में आप आएंगे। ये एक जुबली था। एक जुबली में आकर इसने बात किया और मैं आपको जुबली में लेकर चलूंगा। पर थोड़ी देर तक के मैं एक और जुबली के बारे में इसके बाद बात करूंगा। एक और भविष्यवाणी को मैं आपके लिए लेकर चलता हूं। एक और भविष्यवाणी को, अब क्योंकि इसी से रिलेटेड है और आप कंफ्यूज ना हो करके, तो आप मेरे साथ निकाल लें। आमोस नबी ने एक भविष्यवाणी किया। आमोस नबी ने अपने 9वें अध्याय के 11 आयत में एक भविष्यवाणी किया। आमोस चैप्टर 9 वर्स 11। आमोस 9:11 सुनिएगा क्या लिखा है। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसकी 11 आयत। और आपको मालूम हो, हाँ सुनिए। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। पहली बात, आमोस कह रहा उस समय, एट दैट टाइम। बाइबल बात कर रही है टाइम की, एक टाइम की बात कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम। उस समय यानी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है परमेश्वर। आमोस नबी की पुस्तक में आमोस नबी के द्वारा 9वें अध्याय की 11वीं आयत में कह रहा उस समय मैं दाऊद के घराने में, क्या लिखा है, दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी, दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को बनाऊंगा। ये बात कर रहा है जैसे ये पहले सिटी था, ये सिटी जैसे पहले थी, जहां पे घर होते थे। यहां पे प्रभु कर रहा है जैसे ये थी दाऊद के समय में, मैं वैसे ही उसको करूंगा। एंड आपको एक इसमें मिस्ट्री नजर आए, यहां पे दाऊद नाम आपको सुनाई दे रहा है। और इसका जो पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ उसका नाम था डेविड बेन-गुरियन, जिसने इजराइल के लिबरेशन की घोषणा की 14 मई 1947 के 14 मई 1947 के। जिस व्यक्ति ने इजराइल के आजादी की, इजराइल के पुनर्जन्म की घोषणा की, ही वॉज डेविड बेन-गुरियन। देखिए नाम भी कितना मिलता है। उसके आगे सुनिएगा, आगे, हाँ। और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, हाँ, और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा। बाइबल कह रही है उसके खंडरों को मैं फिर से बनाऊंगा, उसके बाड़े को, बॉर्डर। Oh, how specifically God is talking through Amos. आमोस के द्वारा कितना डिटेल में प्रभु बात कर रहा है। और अभी तो 2300-2400 साल हो, अभी पहले आमोस बात कर रहा है। 2200 से 2400 साल पहले आमोस के द्वारा इतने डिटेल में प्रभु कह रहा है कि डेविड के द्वारा, डेविड की झोपड़ी को बनाऊंगा। डेविड बेन-गुरियन उस समय का लीडर था। उसकी झोपड़ी, उसका देश बन रहा है, उसके द्वारा देश बन रहा है। उसके नाके अर्थात बॉर्डर, उसके बॉर्डर्स को मैं स्थापित करूंगा, उसके खंडर को मैं फिर से बनाऊंगा। आगे, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। जैसे दाऊद के समय था, पहले दाऊद के समय था, सेकंड दाऊद के समय भी, डेविड बेन-गुरियन के समय भी मैं वैसे ही कर दूंगा। जिसके लिए मूसा के द्वारा कहा 29 के 22 में कि परदेसी आके इसके बारे में बात करेगा। और परदेसी कह रहा है इसके बंजर, इसके खंडरपन के बारे में। अब 50 साल के बाद 1947 में, एग्जैक्टली 50 इयर्स के बाद, इट्स अ जुबली टाइम। और जुबली अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पर पहले मैं इसके बारे में कह रहा हूं, यहां पे एक जुबली के बाद ऐसा हो रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इसको स्थापित करूंगा।
प्रभु कितना स्पेसिफिक बात करता है प्रियो। और इस व्यक्ति के द्वारा, इस व्यक्ति ने जब ऐसी बात कर रहा था तो एक जवान था जिसका नाम था थियोडोर हटजर, थियोडोर हटजर, थियोडोर हटजर, जिसने पहला जायोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। थियोडोर हटजर जो कि एक दूरदर्शिता का व्यक्ति था, दूरदर्शिता का व्यक्ति था, जब उसने इस मार्क ट्वाइन के बारे में द्वारा सुना, इज़राइल के बारे में, तो पहला जायोनिस्ट मूवमेंट इसने 1897 में इसने पहला जायोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया थियोडोर हटजर ने। और 1897 में थियोडोर हटजर ने कहा 50 साल के अंतराल में सारी दुनिया इस देश को जानेगी। जिस देश को परमेश्वर बना रहा है, जिस देश को परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है, यह एक जुबली का समय था। 1897 के एक जुबली में परमेश्वर कह रहा है कि आगे चल के, आगे 50 साल में सारी दुनिया जो परमेश्वर इस खंडर भूमि में बनाएगा, सारी दुनिया उसको जानेगी। किसी को कोई ये नहीं है, एक खंडर कैसे एक बड़ा देश बनेगा जिसके लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। जिस देश में ये गए उसी देश के लोगों ने इनको मारा। स्पेन ने लाखों की संख्या में मारे, फ्रांस ने लाखों की संख्या में मारा, रोम ने लाखों की संख्या में इनको मार के बिखरा दिए, रसिया ने इनको लाखों हजारों की संख्या में मारा। जिसने मिला उसी ने मारा। शैतान ने उस देश के लोगों में समा के इनको खत्म कर डालना चाहा, धरती से मिटा डालना चाहा, क्योंकि इसी में से मसीहा आने वाला था। यही परमेश्वर का टाइम क्लॉक था। इसको धरती से मिटाने का पूरा प्रयास किया, पर परमेश्वर ने इसके ऊपर भविष्यवाणी से भविष्यवाणी देते गया। और परमेश्वर ने क्या कहा था, चलिए मैं आपको एक और अमेजिंग मिस्ट्री में लेकर चलता हूं, जो आपको मिलेगा 25 का 13, लय व्यवस्था 25 अध्याय, उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। 25 का 13। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। मूसा के द्वारा ही परमेश्वर कह रहे हैं, जुबली के समय ऐसा होगा कि तुम अपनी अपनी निज भूमि में लौटने पाओगे। अर्थात लौटने का दिन जो है वो जुबली का दिन है। जुबली का दिन लौटने का दिन है। और परमेश्वर ने 1897 में जब इस बात को कहा, 1897 में जब इस बात को कहा, मैंने पहले भी कहा था, एक और जुबली जो चली आ रही है पीछे से जो चली आ रही है 1867 के बाद कहा, जब ये व्यक्ति ने आके कहा इसका 50 ईयर आप पाएंगे। इसके 50 ईयर से भी प्रभु काम किया। पर अब एक और जो रियल जुबली जो चली आ रही है, जो जुबली का साइकिल चला आ रहा है, उसने एक यहूदी के द्वारा, एक यहूदी जो जुबली को समझता है, जुबली का मतलब होता है 50, समझिएगा, जुबली का मतलब होता है 50, जुबली का मतलब होता है 50। और थियोडोर हटजर जो पहला विजनरी था, जो इज़राइल के देश की कल्पना किया 1897 में। हाँ, मैंने आपको बताया कि 1897 में जब इसने कल्पना किया और कहा 50 साल में दुनिया देखेगी, और 50 साल खत्म हुआ 1947 में। और बाइबल कह रही है जुबली के समय तुम अपने अपनी निज भूमि में, the land of your forefather, you will return to the land of your forefather,
अंग्रेजी में लिखा है। हाँ, एक्चुअल में जो बाइबल लिखी गई थी वो हिब्रू में लिखी गई थी, और बाद में इसका अनुवाद ग्रीक में, फिर लैटिन में, फिर उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद अन्य भाषाओं में हुआ। तो अगर आप अगर इतिहास को देखें तो इतिहास को क्या देखेंगे कि जब परमेश्वर, एक बार फिर से सुनिएगा क्या लिखा है जुबली वाला 25 अध्याय उसकी 13 है। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। हाँ, अपनी निज भूमि पर लौटने पाओगे। यू शैल रिटर्न इनटू योर फोरफादर्स लैंड। ये हमारे अंग्रेजी में बड़ा होता है, पर ये सारा सेंटेंस यू शैल रिटर्न, अगर आप हिब्रू बाइबल में देखें, जाकर देखिएगा मिलान करके, जो मैं कहता हूं ऐसा है कि नहीं। बाइबल का परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर तारीख का परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर स्पेसिफिक बातों का मेंशन करने वाला परमेश्वर है। और जब उसने कहा तो हिब्रू वर्ड तसुबा, वहां पे हिब्रू वर्ड आया TASHUBA, ऐसे लिखा हुआ है, अगर वहां देखेंगे TASUBA, तसुबा आया वहां पे। यू शैल रिटर्न, तसुबा। और तसुबा का अगर आप स्पेल करें तो ये होता है ताओ सीन और वाओ और अलेबेट गिमेल डाले थे वाओ। वाओ 6वां नंबर का नंबर होता है वाओ। तो ये होता है ताओ सीन और उसके बाद बेत, बेत, ताओ सीन बेत और क्या बोला था मैं, योद, अलग बेत गिमल डालत थे वाव वाव वाव। तो अगर आप इसको कोई लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ताओ सीन बेत वाव, ताओ सीन बेत वाव। कोई लिख लेगा, आप जाकर इसको ये करिएगा, ताओ सीन बेत और वाव, 4 शब्दों से ये मिलकर बना है। इसका न्यूमेरिकल आप सीखेगा। न्यूमेरिकल देखिए, हिब्रू जो है अल्फाबेट भी है और उसके नीचे गिनती भी है, संख्या भी है। अल्फाबेट भी है, शब्द भी है और गिनती भी है। यह हिब्रू और ग्रीक दो भाषाओं में मिलेगा। तो तसुबा को अगर आप गिनेंगे तो इसका न्यूमेरिकल संख्या आता है। ताव का होता है 400, सीन का होता है 300 और बेत का होता है 2 और वाव का होता है 6। 400, 300, 2 और 6। 400, 300, 2 और 6। ताव सीन बेत वाव। थैंक यू रपिका गमित बहन ने लिखा है, थैंक यू आपके लिखने के लिए। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख लीजिए। 400, ताव का 400 होता है, सीन का 300 होता है, बेत का 2 होता है और उसके बाद वाव का होता है 6। ओके, ताव सीन बेत वाव। ओके, थैंक यू राजेश भाई लिखने के लिए। और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दीजिए, 400, 300, 2 और 6। 400, 300, 2 और 6। और इसको अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 708। क्या मिलेगा? 708। 708। यू शैल रिटर्न का मतलब होता है तसुबा, और तसुबा का मतलब होता है 400, 300, 2 और 6। तो 400, 300 हो गया 700, और 700 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8। 708, 708 टोटल होता है 708। और अभी हिब्रू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे, हिब्रू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो अभी 5781
करीब है, 5781 चल रहा है। और अगर पीछे अगर इसको 73 माइनस करके उस साल को 1947 को हिब्रू कैलेंडर में अगर आप देखेंगे, आपको मालूम है क्या मिलेगा? 1947 को हिब्रू कैलेंडर में देखिएगा, आपको गूगल सब बता देगा, आपको कई चीज लेने का नहीं है। अगर गूगल को 1947 में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ईयर 5708, 5708, 5708 वहां पर आप पाएंगे। कितना पाएंगे? 5708। हजारों को छोड़ देंगे तो आप पाएंगे वहां पर लास्ट जो आया है 708, अर्थात जिस दिन इज़राइल पैदा हुआ, जिस दिन इज़राइल पैदा हुआ उस दिन परमेश्वर ने कहा था जुबली का वर्ष होगा, जुबली का वर्ष। और जुबली के वर्ष में ही अगर आप देखेंगे 1897 के इसका डिमांड हुआ, इसके लिए बात निकली कि इज़राइल का एक देश होना चाहिए। उसके 50 साल के बाद अगली जुबली पे इज़राइल एक देश के रूप में पैदा हुआ। 1917 में बेलफोर डेक्लेरेशन वहां पे आया। और इसके बारे में भी अगर आप देखें तो ये रहा बड़ा, प्रभु ने बड़े मिस्टोरियस तरीके से इसे बनाया, बड़े मिस्टोरियस तरीके से। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे, थोड़ी सी इसकी घटना मैं आपको बताऊं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज और ऑटोमन टर्क का करीब 1517 से ये अपने कब्जे में लिए थे 1917 तक। 1517 से 1517 से 1917 तक ऑटोमन टर्क यरूशलेम पे कब्जा करके रखे थे। इतने साल, करीब यहां पे कई हजार साल तक के ये अपने कब्जे पे करके रखे थे। 400 साल तक के ये अपने कब्जे पे करके रखे थे। और उसके बाद कैसे कोई 400 साल के कब्जे की जमीन आपको देगा? आप सोचिएगा, आज आपके घर को कोई 4 साल भी रह लेता, अगर कब्जा कर लिया तो बोलता है अभी ये मेरा हो गया, नहीं दूंगा, कोर्ट में चले जाओ। 4 साल का कब्जा नहीं छोड़ता, 400 साल के कब्जे को कैसे छोड़ेगा? उस समय ये ताकतवर लोग थे, ऑटोमन टर्क्स बड़े पावरफुल लोग थे, इनका दबदबा था। तब ब्रिटेन इनसे लड़ने के लिए आ रहा है, ब्रिटेन इनसे लड़ने के लिए आ रहा है। और ब्रिटेन ने प्रथम वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्क को हरा दिया। प्रथम वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने ऑटोमन टर्क को हरा दिया, पर अभी ये इज़राइल को जमीन नहीं दे रहे, इज़राइल को जमीन नहीं दे रहे। यहां की जो सरकार आई, यहां की जो सरकार थी, उस समय ब्रिटेन में रिवाइवल हुआ करता था, बेदारी आई हुई थी, बेदारी आई हुई थी। तो उन्होंने इज़राइल को जमीन नहीं देने का ये किया। उन्होंने इज़राइल को जमीन नहीं देंगे ये फैसला किया। तो 1916 में परमेश्वर ने उस सरकार को जो जमीन नहीं देंगे कह रहे थे, उनको गिरा दिया, उस सरकार को गिरा दिया। अब सुनिएगा कहानी, कैसे परमेश्वर, अगर दानियल नबी की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे 2:21, सुनिए दानियल 2:21, कैसे परमेश्वर काम करता है। दानियल की पुस्तक 2:21 आया, दानियल नबी की पुस्तक 2:21। यहां पे परमेश्वर क्या कहते हैं? दानियल 2:21, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, समय और ऋतु को वही बदलता है। आगे, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। तो 1916 में लोग उसको नहीं दे रहे हैं। इज़राइल की जो आवाज निकली थी 1897 में,
इसकी भी एक बड़ी कहानी है। एक साइंटिस्ट हुआ करता था, यहूदी साइंटिस्ट चाइमन करके, और जब इनकी ऑटोमन टर्क से लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन की, तो उन्होंने इसकी सहायता ली और इसने बम बना के दिया, पहली बार बम बना के दिया। भुट्टे के मक्के के दाने से या किसी चीज से इसने बम बना के दिया, और उसके द्वारा इन लोगों ने युद्ध को जीता, ये ब्रिटेन वालों ने। और उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो चाइमन ने कहा कि मुझे हमारा जमीन चाहिए, हमारा देश चाहिए। इजरायलियों का कोई अपना जमीन नहीं है, वो बिखरे हुए हैं। तो उसको वायदा किया था पर उस जमीन को दे नहीं रहे। 1916 में सरकार को प्रभु ने गिरा दिया, अस्त कर दिया, और एक नई सरकार का जब जुबली आ रहा है, 1917 एक नई जुबली आ रही है। 1917 में एक नई जुबली जब आ रही है, परमेश्वर ने क्या किया, एक नई सरकार का उदय किया। उस सरकार का नाम था, वहां का जो प्रेसिडेंट वहां का जो बना, उसका नाम था जॉर्ज लियोड नाम का नया प्रेसिडेंट आया, और उसने आर्थर बेल्फोर को अपना फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया। देखिएगा कैसे एक राज्य का अस्त करके परमेश्वर दूसरे राज्य का उदय कर रहे हैं। ब्रिटेन वर्ल्ड पावर है, ब्रिटेन के कंट्रोल में अब यरूशलेम और वो इलाका है जिसे इज़राइल को मिलना है। और परमेश्वर ने कहा था, मैं जुबली का समय उसके पूर्वजों के देश में उसे ले जाने के लिए बनाऊंगा। और लियोड जॉर्ज ने आर्थर बेल्फोर को अपना फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया, और 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन वहां पे हुआ, जिसको आप लोग पढ़ते हैं कि वो जगह जो इज़राइल की थी उसको अलॉट कर दी गई, वहां पे आने के लिए उनका देश उनको दे दिया गया। थोड़े लोग वहां पे गए, उस समय उसको मिल गया था जुबली में, वहां से इज़राइल को उसका देश मिल गया था, जमीन मिल गई थी, पर वो इतनी बंजर थी कि जो समृद्ध देशों में यहूदी लोग रह रहे थे, इजरायली लोग रह रहे थे, उन लोग बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे वो तो कहां कबाड़ पड़ा है, बंजर है, हम वहां क्या जाएंगे, वहां क्या हमारा भविष्य है। खुद के इजरायली लोग वहां जाने के लिए घबरा रहे हैं। परमेश्वर ने देश दे दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पर इजरायली जा नहीं है, कतरा रहे हैं। और तब परमेश्वर को तो भेजना है, क्योंकि मसीहा के आने का यह चिन्ह है कि इज़राइल एक देश होगा, तभी मैं आऊंगा। तब क्या हुआ, हिटलर नाम का एक क्रूर शासक, प्रभु ने इनको धक्का लगाने के लिए पैदा किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हुआ तो हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मार दिया। अरे बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जगह मिल गई थी, चले जाते तो बच जाते। हमारे अविश्वास ने, हमारे ढिठाई ने एक बार फिर से हॉलोकॉस्ट किया, फिर से बड़ा मातम इजरायलियों के बीच में। ये बड़े हटीली जाती है। परमेश्वर ने इनसे कहा ना, ये ढीठ है, ये हटीले हैं, है ना इजरायली लोग, ये गए नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब इनको हिटलर ने मारा, तब ये बोले नहीं, अब तो हमको जाना है, फिर क्या कहानी, ये लोग बोलने लगे कि अब हमको वो जगह चाहिए, हमारा इज़राइल एक देश होना चाहिए। चारों तरफ से इजरायली लोगों ने बात करना आरंभ किया। मैंने उस व्यक्ति का नाम लिख के नहीं आया जो उस समय यूएन में था। यूएन ने, जिसने ये दिया, यूएन का गठन हो गया था, तो यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बात उठी, इज़राइल एक देश डिमांड कर रहा है। और वो बड़ा सनकी आदमी था, वहां का जो चेयरमैन था ना, उसको कोई नहीं बोल दे, उसको बड़ा गुस्सा आता था। जब मेजॉरिटी नहीं बोलेगी तो वह हां बोलेगा, जब मेजॉरिटी हां बोलेगी तो वह नहीं बोलेगा। ये उसका स्वभाव है। जो वहां का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शासक है, उसका स्वभाव है कि
अगर मेजॉरिटी हां बोलेगी तो वो नहीं बोलेगा, और मेजॉरिटी अगर किसी चीज के लिए बोलेगी ये नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी में है, नहीं नहीं बोलेगा क्यों नहीं होगा, होगा। तो जब इजरायलियों ने डिमांड किया कि उसकी देश हो, तो सारे अरब देशों ने, सारे मिडिल ईस्ट ने और दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया, बोले नहीं नहीं होगा, ये नहीं रह सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और चारों तरफ से नहीं 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 नहीं। दिमाग इसका खराब हो गया, बोलता है अच्छा नहीं नहीं नहीं। और उसने बोला होगा, और वो सालों की बात नहीं किया, होगा और आज ही होगा। बिना तैयारी के, बिना ड्राफ्टिंग के 13 मई के करीब बात हुई होगी, 13 मई, और 14 मई के इनको लेटर इश्यू कर दिया गया। 13 मई के बात हो रही है, नहीं 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 नहीं। इसका दिमाग खराब हुआ, बोले होगा और आज ही होगा, और 14 तारीख के लेटर बोल दिया, इजराइल तुम्हारा देश खड़ा कर लो, जाओ तुम्हारा देश हो गया, कौन रोकता है तुमको। हाउ मिरेकलसली गॉड इज वर्किंग। अब मैं आपको आमोस में लेकर आना चाहता हूं, जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। आमोस की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 15 है। आमोस 9 का 15। देखिए ये सब कितने कनेक्टेड है। आमोस के द्वारा परमेश्वर क्या कह रहा है, 9 का 15 आगे। हाँ, मैं उन्हीं को भूमि में बोऊंगा, हाँ, और वे अपनी भूमि में से हाँ, जो मैंने उन्हें दी है, हाँ, वे कभी उखाड़े न जाएंगे। वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। बोल रहा है मैं उनको उनके देश में बोऊंगा, और जब मैं उनको बोऊंगा कोई उसको उखाड़ नहीं सकता। आपको मालूम है 15-16 मई 1947 के ये पैदा हुए बच्चे के ऊपर 3 देशों ने आक्रमण कर दिया, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट ने आक्रमण कर दिया। आज ही पैदा हुआ ये, सोचिए, एक दिन का नया नया पैदा हुआ बच्चा, ठीक से अभी लोग पहुंचे भी नहीं है, सेना भी नहीं बनी है, हथियार भी नहीं बना है। 3 एस्टेब्लिश कंट्री ने, सराउंडिंग नेशन ने, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और एक जगह लिखा है, वो रेफरेंस में आपको नहीं दे पाया, एसाव के द्वारा, एसाव वंशियों के द्वारा। जॉर्डन जो है एसाव वंशियों का देश है। आगे 15 आयत में कहीं पे लिखा है क्या, 15 आयत को पढ़िए उसे। हाँ, 12 पढ़िए, 12 पढ़िए। हाँ, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को, हाँ, वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है, हाँ, अपने अधिकार में लें। एदोमियों को, एदोमी कौन है, जॉर्डनियन। ये 3 देश एक दिन के पैदा हुए देश के ऊपर आक्रमण कर दिए, और परमेश्वर आमोस के द्वारा बोल दिया, उस समय जब मैं उसको उसके देश में बोऊंगा कोई उसको उखाड़ नहीं पाएगा। यहां पे इज़राइल नहीं जीत रहा है प्रियो। हम लोग इज़राइल 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 कर रहे हैं। इज़राइल कुछ भी नहीं अगर परमेश्वर उसके लिए नहीं खड़ा हो। अगर परमेश्वर उसको स्थापित ना करे, अगर यहोवा नगर की रक्षा ना करे, तो इज़राइल के जितने भी आयरन डोम जाग रहे हैं ना, वो उसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे, रोक नहीं पाएंगे। ये इनको लग रहा है आयरन डोम है, पर आकाश में कई स्वर्गदूत भी हैं जो उन रॉकेट्स को वहां पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और 3 देशों को युद्ध चलता रहा। इस छोटे से देश ने अपने आप को डिफेंड किया, या आक्रमण किए, तीनों देशों का सामना किया और तीनों को खदेड़ के आगे भगा दिए। और परमेश्वर ने जो 12 आयत में कहा था, जो अभी जमीन इसकी वेस्टर्न वॉल, इसके आगे की जमीन अभी इज़राइल को नहीं मिली है। 1917 के बेलफोर डिक्लेरेशन के द्वारा इनका देश इनको मिल गया। उसके ठीक 50 साल के बाद 1967 में 6 डे का वार हुआ। फिर 5 देशों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। जब इज़राइल अपने फेस्ट को मना रहा था, पर्व को मनाने में लगा हुआ है, when they were celebrating the feast of the Lord, उनको कोई अंदेशा नहीं था, अचानक से 5 देशों ने अटैक कर दिया। इस बार बड़ा कठिन था इज़राइल को डिफेंड करना। उनको लगा कि अब तो हम गए, पर आमोस 9
11 के अनुसार प्रभु ने कहा था, जब मैं तुम्हें बो दूंगा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और इस बार भी 6 डेज का वार हुआ, 6 दिन का। यह डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब में मिलेगी, आप देखिएगा। आप बहुत से यूट्यूब देखते हैं, इनको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और लोग वहां पर जो पत्रकार हैं, वहां पर लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहां पर जो 5 देश के लोग हैं, कह रहे हैं, भाई हमने स्वर्ग से सफेद कपड़े पहने तलवार लेकर लोगों को उतरते हुए, हमारी सेना को घात करते हुए देखा। इज़राइल नहीं लड़ रहा था, उनका परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था। 6 डेज ऑफ वार की यह घटना है, यह गवाही इस्राएली नहीं दे रहे, गैर कौम के लोग जो लड़ने के लिए आए कह रहे हैं, स्वर्गदूतों को हमने अपनी नंगी आंखों से तलवार लेकर उतरकर हमारे विरुद्ध लड़ते हुए हमने देखा। पत्रकार इस बात को कह रहे हैं, और डिवाइनली परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कहा था, यह प्रतिज्ञा क्यों प्रभु आप बतला रहे हैं मालूम है? आपको अलर्ट करने के लिए कि मसीहा का आगमन इज़राइल देश के पैदा होने पे होगा। दूसरा, यरूशलेम उनकी राजधानी होगी तब होगा। और तीसरा, यरूशलेम का मंदिर भी वहां पे होगा। और अब मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। मैंने आपको मोटी भविष्यवाणियां इस समय आपको बताई। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो इज़राइल सालोमन राजा के बाद 2 भागों में बट गया था। इसके बारे भी मैंने आपको बताया था, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम। इज़राइल के 10 गोत्र और यहूदा के 2 गोत्र के रूप में ये बटे हुए थे। पर यशाया 11:11 में लिखा है, उस समय इज़राइल एक देश के रूप में वापस आएगा। इज़राइल 11:11 में परमेश्वर ने कहा, वे 2 नहीं परंतु एक देश के रूप में पैदा होंगे। यही बात को यहेजकेल की पुस्तक उसके 37वें अध्याय 18, 19 और 22 में भी, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 37, 18, 19 और 22 में भी बोला, वे 2 नहीं एक ही होंगे। और यहेजकेल को बड़े स्पेसिफिकली 37 अध्याय के 18 आयत में उसने कहा, ये डालियों को, अंजीर की डालियों को तू बांध दे। और तो तब परमेश्वर कह रहा है कि आने वाले दिनों में जब इज़राइल पैदा होगा तो वो 2 नहीं, यहूदा और इज़राइल नहीं, सदर्न और नॉर्थर्न किंगडम नहीं, दे विल बी 1। एक लाठी होंगे, एक लाठी के समान होंगे। और जब इज़राइल 1948 में 47, 48 में पैदा हुआ, तब एक देश के रूप में पैदा हुआ, एक देश के रूप में पैदा हुआ, एक देश के रूप में वो वहां पे पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद अगर आप देखें यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66:8 में, आइज़ाया नबी की पुस्तक 66:8, 66 का 8, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसकी 8वीं आयत, इसको हम जरूर देखेंगे। ऐसी बात किसने कभी सुनी? यशायाह 66 का 8 कह रहा है। ओके, भाई ने थैंक यू भाई सतीश टाइप करने के लिए। उन्होंने यहां पे यहेजकेल नबी की पुस्तक को टाइप कर दिया। यूसुफ की लकड़ी जो अब्राहम में थी वो 1 होगी। और अभी हम यशायाह 66:8 पढ़ रहे हैं, 66 का 8। हाँ, ऐसी बात किसने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? किसने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता क्या है? कोई देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती क्या है? एक जाति क्षण मात्र में भी उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी हाँ, कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि संतान उत्पन्न हो गया। क्या है ये प्रसव पीड़ा? पेन। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हिटलर ने करीब 1938 से 42 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रसव पीड़ा से, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि परमेश्वर ने इज़राइल को पैदा कर दिया। कितना स्पेसिफिक डे है। और मैंने आपको बताया, एक ही दिन में बिना किसी तैयारी के
जब यहां पे हॉलोकॉस्ट हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इजरायली लोग डिमांड कर रहे हैं और सारी दुनिया के देश बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं। तो मिस्टर ट्रूमैन, ऐसा कुछ नाम है, हैरी ट्रूमैन या कुछ ऐसा इसका नाम था, उनने कहा होगा और आज ही होगा। इस तरीके से उसने इजराइल को पैदा कर लिया। इसके बाद अनेक स्पेसिफिक डिटेल प्रभु ने दिया। आप सोचिएगा, ये जाति 2000 से एडी 70 से ये डिस्पर्स्ड है, अपने देश से हटा दी गई है। आज देखिए, अनेक जाति बिखर के विलुप्त हो गई। आज बड़े बड़े देश जो बड़े पावर में थे, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पर इजरायली जो सारी दुनिया में बिखर गए थे, उनकी भाषा का अंत हो गया था, क्योंकि वे अपने देश में नहीं रहते थे। वे जहां गए वहीं की भाषा बोलते थे। पर परमेश्वर ने सपन्या में इस बात को कह दिया था कि एक दिन मैं अपनी भाषा को भी स्थापित करूंगा। और आज इजराइल में हिब्रू भाषा, इब्रानी भाषा बोली जाती है। हालेलुया। आज इजराइल में इब्रानी भाषा बोली जाती है। सपन्या की पुस्तक में उसने कहा था, सपन्या अगर आप देखेंगे तो आगे चल के उसने कहा 3:9 में, सपन्या 3:9 में, सपन्या नबी की पुस्तक 3 अध्याय 9वें आयत में प्रभु ने कह दिया, मैं सुनिए, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें। हाँ, और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए एक शुद्ध भाषा। यहां पे प्रभु ने वायदा किया सपन्या नबी के द्वारा, एक शुद्ध भाषा बुलाऊंगा, एक ही दिन में पैदा होगा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। वो डिवाइडेड नहीं रहेंगे, एक ही रहेंगे। ये भी पूरा हुआ। प्रभु ने कहा मैं उनसे शुद्ध भाषा बुलाऊंगा। आज इजराइल में इब्रानी भाषा बोली जाती है। और अगर इसकी मिलिट्री के बारे में भी देखें, परमेश्वर ने इससे कह दिया था कि इजराइल की जो मिलिट्री होगी वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री वहां पर होगी। यदि आप इसको पढ़ सकते हैं, बाद में ये भरा रहता है, आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। जकरिया नबी की पुस्तक 12:1-7 में, जकरिया नबी की पुस्तक 12:1-7 और यशा नबी की पुस्तक 41 में अगर आप पढ़ेंगे आप पाएंगे दे विल बी द पावरफुल आर्मी, पावरफुल आर्मी। और आज हमारी आंखों के सामने इस 21वीं शताब्दी में अगर पावर के मामले में किसी देश का नाम आता है वो इजराइल है। चाहे वेपन के मामले में इजराइल के ड्रोन सारी दुनिया में बिकते हैं, इजराइल के फाइटर जेट प्लेन सारी दुनिया में बिकते हैं। और इंडिया हमारा देश उसमें से एक है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को इजराइल का यूज करता है। डिफेंस सिस्टम को, उनके प्लेन्स को, फाइटर प्लेन्स को हमारा देश इंडिया भी उन्हीं के देश के हथियार को अपने युद्ध भूमि में इस्तेमाल कर आज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सारी दुनिया में आज जो युद्ध चल रहा है, इजराइल की चर्चा हो रही है। कौन देश 2200 में 2000 से अधिक मिसाइल्स एक दिन में अगर किसी के ऊपर दागे जाए, उसके बाद भी वो देश जिंदा है, सेलिब्रेट कर रहा अपना बर्थडे। रॉकेट के बीच में ऐसा लग रहा है कि वे लोग फायर क्रैक कर रहे हैं इनके लिए, इन इजराइल के सेलिब्रेशन में, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट में कर रहे हैं। और एक भविष्यवाणी की बात को मैं कहकर समाप्त करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक, इसको जरूर पढ़े, 90:10। हमारे लोग भी टाइप कर दें, भजन संहिता 90:10। ये आज के कॉन्टेक्स्ट पे है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। सब लोग अटेंशन, नाउ यू हैव टू अटेंशन, अलर्ट। बड़ी गहरी बात है हमारे लिए। हम मनुष्य की आयु 70 तो होती है। और आगे, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, बल के कारण 80 होगी। मनुष्य की आयु मैंने 70 ठहराया है, पर बल के कारण 80 होगी।
तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। ओके, पर आगे क्या लिख रहा है? कष्ट के साथ 80वां साल जो होगा, 80वां साल जो होगा, यहां पे भाई सतीश ने लिखा है, थैंक यू। आखिरी भाग में लिखता तो भी 70 तक तो कट जाएगा बल के साथ, पर 80वें साल में 70 से 80 के बीच में क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, 70 से 80 में उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। इज़राइल के लिए 70 के बाद इज़राइल का जो आयु रहेगी, 70 से लेकर 80 के बीच की जो आयु रहेगी, वो पहली बात क्या रहेगी? घमंड। इज़राइल पहले 70 साल तक घमंड में था। उसने बहुत सारे युद्ध जीते। अगर आप इतिहास में देखें, उसने 1948 का युद्ध जीता, 1967 का 6 डे वार जीता, उसके बीच में भी कुछ वार हुए छोटे छोटे। 1970 में भी एक बड़ा वार हुआ, उसको भी जीता। 1980 में एक बड़े युद्ध को जीता। सन 2000 में भी एक बड़ा युद्ध हुआ, उसको भी जीता। अभी भी वो जीत रहा है। पर 70 के बाद उनका घमंड टूटेगा। ध्यान से सुनिएगा, इज़राइल तेरा घमंड 70 के बाद घमंड केवल नष्ट होगा और शोक के ऊपर शोक आएगा, और वो बाकी का पार्ट जो है जल्दी कट जाएगा और वो मिट जाएंगे, जाते रहेंगे। अब सुनिएगा, इज़राइल की आयु आज कितनी है? अभी मैंने आपको बताया इज़राइल की आयु कितनी है। इज़राइल की आयु 73। समबडी टाइप 73। कोई यहां पे टाइप करिएगा, जितने टाइप कर सकते हैं। इज़राइल की आयु आज 73 है। अब बलपूर्वक कितनी होगी? जल्दी कोई ये लिख दीजिए, बलपूर्वक होने के बाद कितनी होगी? बलपूर्वक 80। आगे लिखा है बलपूर्वक कितना होगा? 80। बलपूर्वक 80 होगा। तो 73 और 80 के बीच में कितने साल बाकी हैं? 73 और 80 के बीच में कितने साल बाकी हैं? कम ऑन, 80 में आ जाइए बाकी लोग जल्दी से। 80 और 73 और 80 के बीच में कितने साल बाकी हैं? हाँ जी, 7 साल। और आपको मालूम है, दानियल को पहले से प्रभु ने बता दिया, ये 7 साल जो होगा, यीशु मसीह ने मत्ती 24 में भी बता दिया, और दानियल ने इसी बात को 9 के 27 में बता दिया। और वो प्रधान उन दिनों में दानियल 9:27 के अनुसार 1 सप्ताह के लिए वाचा बांधेगा। फॉर अ वीक ही विल मेक अ कवनेंट, अ पीस कवनेंट। 7 साल की पीस ट्रीटी होगी। अब 73 तो हो गया, 73 तो हो गया। 7 साल के लिए वाचा बांधेगा और मध्य में उस वाचा को वो तोड़ देगा। मध्य में उस वाचा को तोड़ देगा। और उसके बाद ये बात कर रहा है क्लेश काल का। यीशु मसीह इसको मत्ती 24:15 आयत के बाद कहते हैं, उन दिनों में ऐसा क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश होगा। वो वाला आयत को पढ़ देंगे 16 या 17 में, मत्ती 24 का 16 या 17। उन दिनों में भारी क्लेश होगा। उन दिनों में कौन सी आयत? जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, नहीं, भारी क्लेश होगा जो सृष्टि के आरंभ से 17, 18, 16, 17, 18 कोई सी आयत? उन दिनों में भारी क्लेश होगा। हाँ, क्योंकि जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा वो। नहीं देना भाई। एक आयत मैं चाहूंगा कि उसको पढ़ेंगे, 21 आयत, 24 का 21, मत्ती 24 का 21। अब 90 को भजन संहिता 90:10 को अब यीशु मसीह डिस्क्राइब कर रहे हैं। साम 90:10 को अब यीशु मसीह 21वीं आयत में, मत्ती 24 का 21 टाइप करिएगा, मत्ती 24 का 21। हाँ,
क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। उस समय, प्रभु एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जो जगत के आरंभ से जो जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ना अब तक हुआ ना आगे होगा। थैंक यू भाई सतीश। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश, 70 से 80 प्रभु ने क्या कहा, क्लेश के साथ, शोक के ऊपर शोक, फिर वो जाता रहेगा। अब आप क्या समझ रहे हैं? मैं जो आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति की आयु 70 साल है। प्रभु इज़राइल की बात कर रहे हैं। 70 साल इज़राइल के हो गए, बड़े आसानी से काटा। अब उसके बाद से अब ये ताकत से अपने आप को ये ले रहा है। मैं आपको कह दूं कि ये वार जो हो रहा है, ये प्रॉफिटिकल वार है। ऑलरेडी यहेजकेल नबी के द्वारा 37 अध्याय में आपको सूखी हड्डियों के जन्म के बारे में कहा गया है। इज़राइल एक देश पैदा होगा, और उसके 34 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो 18 से अधिक बार आई विल ब्रिंग देम टू देयर लैंड, मैं उन्हें उसके देश में लौटा लूंगा। 18 बार करीब करीब 34 अध्याय यहेजकेल में प्रभु ने कहा। 37 अध्याय में प्रभु ने सूखी हड्डियों में जान फूंकने की बात कहा, और 38 अध्याय में गोग और मेगोग के युद्ध के बारे में बात कहा। अगर आप देखें, ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं गोग और मेगोग के युद्ध की ओर चल रहा है। और गोग और मेगोग के युद्ध के बारे में अगर ये कहें तो बाइबल कहती है उस समय इज़राइल अकेला हो जाएगा। उस समय इज़राइल अकेला हो जाएगा गोग और मेगोग के युद्ध के समय में। आपको मालूम हो, पिछले साल तक अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा रहता था। डोनाल्ड ट्रंप जब तक इसके प्रेसिडेंट थे, इज़राइल के साथ अमेरिका अकेला खड़ा होता था। कोई खड़ा हो ना हो, अमेरिका उसके साथ खड़ा था। एक नई सरकार जो बाइडेन के साथ इस समय आई है, जो अभी इज़राइल के साथ पूरी रीति से नहीं खड़ा है। इस युद्ध में जो बाइडेन ने कहा इज़राइल को अपने देश को डिफेंड करने का अधिकार है, पर एक और एडिशनल सेंटेंस उन्होंने अभी लगाया, जो वार अभी चल रहा है, पर किसी सिविलियन की हानि ना हो, इसका उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और अमेरिका इस युद्ध के ऊपर नजर लगाए हुए है, यूएन इसके ऊपर नजर लगाए हुए है, और मिस्टर एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति है, शासक है, डिक्टेटर है, उन्होंने सारे मुस्लिम देशों को आह्वान किया है कि अब हमें आर पार के युद्ध के लिए आ जाना है, क्योंकि अलास्का मास की रक्षा मेरे और आपको करना है। जो एक हफ्ता पहले वहां पे कुछ पत्थरबादी या वहां पे रिवोल्ट हुआ, जिसके कारण से ये युद्ध पैदा हुआ, अब ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इज़राइल के टैंक बॉर्डर पे आके खड़े हो गए हैं। अब वो ग्राउंड लड़ाई पे भी आने की बात कर रहा है। और 38 इज़ीकेल 38 का युद्ध हमारे पास आ गया है। और मैं क्या कह रहा था, 73 से अभी है, और 7 में अब क्या हो जाएगा, 80 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, ये लास्ट दशक है सृष्टि के अंत के लिए। रैप्चर इज वेरी क्लोज, रैप्चर इज वेरी क्लोज। और 7 साल के पहले कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी। जब 7 साल इतने निकट है, हो सकता है टाइमिंग का कैलकुलेशन का इधर उधर हो, पर मैं ये कह रहा हूं 1-2 साल भी इधर उधर हो सकता है। अब इससे कोई बड़ा साल नहीं बचा। और मैं ये आपको बदलाने के लिए हूं इसके द्वारा कि अब प्रभु के आगमन का समय निश्चित आ गया है, और कलीसिया के रैप्चर का समय ऊपर आ गया है। अब एक नए वायरस की तरफ देखकर घबराने का समय खत्म हो गया। कौन से म्यूटेंट और कौन सा म्यूटेंट आ रहा है, अब ये सब बात करने का और भय खाने का समय खत्म हो गया। प्रभु की कलीसिया अब बादलों पे उठाए जाने का समय आ गया है। समय है अपने आप से इस प्रश्न को पूछने का, एम आई रेडी टू गो विद द लॉर्ड? यदि आज की रात यीशु आ जाए तो क्या मैं उसके साथ बादलों पे उठा लिया जाऊंगा? क्या अभी भी हम इस धरती की संपत्ति को बनाने में
जुटे हुए हैं या स्वर्ग में अपने देश लौट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अब संपत्ति इकट्ठा करने कि मेरे एक बंगला हो जाए बड़ा, दे दिया प्रभु, कोई बात नहीं, एक कार हो जाए, पर इसी के पीछे मैं अपने आप को झोंक दिया हूं। अपने गाड़ी, बंगला, कार, बिजनेस, नौकरी, कैरियर, अब वो समय खत्म हो चुका। वी आर इन द वेरी एज ऑफ द रैप्चर। रैप्चर के किनारे में है। किसी भी मूवमेंट अब तुरी फूकने का समय आ गया है। समय है अपने बिस्तर बांधने का। अपने देश, सियोन है देश, हमारा है देश, रहते हैं हम प्रदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आज प्रभु ने कितना डिटेल प्रोफेसी किया। हर प्रोफेसी ऑन द टाइम पूरी हुई है। अब रैप्चर भी उसके समय पे पूरा होगा। रैप्चर की अपनी कोई भविष्यवाणी नहीं है, पर प्रभु ने कहा सेकंड कमिंग के लिए मत्ती 24 में अनेक भविष्यवाणियां दिया, जो आज मेरे और आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है। और हर फ्राइडे के हम उसको अनफोल्ड करके आपके पास लेकर आते हैं। आज जब हम प्रार्थना में हैं, आइए हम प्रार्थना में चले। एक अपने आप से प्रश्न पूछे, एम आई रेडी? क्या मैं तैयार हूं बादलों में उठा लिए जाने पर? यदि आज की रात यीशु आता है, आज से कुछ समय के या सालों में प्रभु अगर आ जाए, तो क्या मैंने अपने स्वर्ग को जाने की तैयारी कर लिया है? नंबर 2, दूसरी बात, बाइबल कहती है हम सब मसीह के न्याय आसन के सामने अपने इनाम को पाने के लिए खड़े रहेंगे। क्या आपने अपने इनाम को मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए, उसकी आंखों पे आंखें डालकर अपना हिसाब देने के लिए क्या खड़े हो चुके हैं? बाइबल कहती है जाने से पहले एक स्वामी ने अपने सेवकों को 5, 2 और 1 तोड़े देकर कहा, और कहा इससे लेन देन करना। यह आपके उद्धार और आत्मिक टैलेंट को बदलाता है, जो प्रभु ने आपको दिया था उद्धार के समय, कि इससे आप लेन देन करें। 5 वाले ने लेन देन करके 5 और कमाया, और उसको हिसाब देने की बारी आई तो उसने कहा मैंने 5 और कमाया है स्वामी। और उसके मालिक ने कहा मेरे पिता के घर, हे धन्य और विश्वास योग्य सेवक, मेरे पिता के घर आनंद मना। 2 वाले से पूछा तो उसने भी कहा 2 मैंने और कमाया है, और उसे भी कहा आनंद मना। और 1 वाले से जब पूछा गया, उसने कहा मैंने इसे ले जाके गड़ा दिया। मैं बहुत से बार सोच रहा था, ये 5 वाले तो मुझे समझ आते हैं प्रभु की ये आपके वरदानी सेवक हो सकते हैं जो 5-fold मिनिस्ट्री में चल रहे होंगे। ये 2 वाले भी वो होंगे प्रभु जो कलीसिया में एल्डर होंगे, और वहां पर बिशप, डीकन होंगे, जो कलीसिया में रहते हुए सेवा कर रहे हैं। 1 वाला कौन है प्रभु? प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि यह विश्वासी होगा। अगर 3 कैटेगरी में बांटे तो 5-fold मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद प्राचीन की सेवा जो कलीसिया के पास्टर के सुपरविजन में करते हैं, एल्डर के रूप में जो ठहराए थे, और तीसरा होता है विश्वासी। उसको भी प्रभु ने खाली नहीं रखा, 1 टैलेंट उसको दिया। हो सकता है रोमियो में इसके बारे में लिखा गया है, किसी को पहुनाई का, प्रार्थना का, किसी को प्रचार का, शिक्षा का, किसी को पहुनाई करने का, और किसी को क्या दान देने का। अलग अलग वरदान वहां पे लिखे गए। आज कोई ना कोई वरदान प्रभु ने आपको दिया है, क्षमता आपको दी है, गुण आपको दिया है। क्या आप उस 1 वाले की तरह गणा दिए हैं? क्या हिसाब दोगे जब आप प्रभु के सामने खड़े होगे? क्या ये कहोगे प्रभु कि मैं तो 5 प्रकार की सेवा में नहीं था? प्रभु बोलेगा ये ठीक है। आप ये कहोगे प्रभु मैं तो कलीसिया का एल्डर भी नहीं था, आई वॉज नॉट द लीडर इन माई चर्च। प्रभु बोलेगा ये भी सही है। पर प्रभु आपसे कहेगा क्या तू विश्वासी था? यस लॉर्ड, आई वॉज अ फेथफुल विश्वासी। पर प्रभु बोलेगा उस विश्वासी का जो अधिकार मैंने तुझे मरकुस 16:16, मत्ती 28:18 से 20 में जो गवाही देने का, सुसमाचार कहने का दिया था, क्या तूने अपने मित्रों को, जहां तू नौकरी करता था, बिजनेस करता था, अपने परिवार को जो अन्य जातियों में से अभी तक नहीं आए हैं, अपने पड़ोसियों को तूने सुसमाचार सुनाया? नहीं प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो संभाल के रखा अपना। बोलेगा ले ला, उसको भी लेके आ तेरा टैलेंट, और जिसके पास है उसको दे दिया जाएगा।
जिसको प्रार्थना करने का दिया उससे प्रार्थना का हिसाब, जिसको गवाही देने का दिया उसको गवाही का हिसाब, किसी को पहुनाई करने का दिया है, पर अगर आपने पहुनाई करना नहीं सीखा तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। किसी को दान देने का, प्रभु ने उनको धन दिया है पर अभी तक अपना धन प्रभु की सेवा के लिए नहीं खोले, नहीं दिया, आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज हम प्रार्थना सेवा केवल इसीलिए करेंगे कि प्रभु हमें तैयार करे रैप्चर के लिए, हमें मन फिराव का अवसर दे कि हम अपने आप को तैयार कर लें रैप्चर के लिए। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। और एक प्रोफेसी स्पेसिफिकली जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा था, जब तक तुम मुझे ना कहो, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। आज हर एक यहूदियों के मन में यह पुकार है, मसीहा आप आ जाओ, मसीहा आप आ जाओ। आज ये इनकी पुकार है और अब मसीहा आने पर है। उनके पास आने के लिए, आने से पहले 7 साल पहले करीब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा और तब उस दुल्हन की पार्टी में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लेने के लिए आएगा जो यहूदी और इजरायली है। कितना परफेक्ट सेटिंग आज मेरे और आपके साथ आज की तारीख पे बैठा हुआ है, जितना पहले इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद भी अगर आप कोई चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं प्रियो, हम प्रार्थना में चले। मैं आपके लिए प्रार्थना करने पर हूं, पर आप प्रभु के सामने निर्णय लें, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं। आज नए सिरे से आपके आगे समर्पण करता हूं। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगी, आपका गवाह बनूंगा और बनूंगी। प्रियो प्रभु, मैं आपके लिए अपने टैलेंट को खर्च करूंगा और करूंगी। आपके लिए मैं अपने धन को जो आपने आशीष के रूप में दिया है आपके राज्य की उन्नति के लिए, आपकी सेवा के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मैं इसको रिलीज करूंगा प्रभु, रिलीज करूंगी प्रभु, ताकि स्वर्ग में मैं आपके साथ मुकुट को प्राप्त कर रहूं। आपके न्याय आसन के सामने मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े प्रभु। ऐसा अगर आप कह रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने पर हूं। पिता, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, ऐतिहासिक दिन के लिए, जब आज से 73 साल पहले इज़राइल का जन्म हुआ था प्रभु। यह एक प्रॉफिटिक घटना थी, आपके आगमन का पहला कदम हम ये कह सकते हैं प्रभु। और आज इज़राइल 73 साल का हो गया है और आपने बता दिया प्रभु कि एक व्यक्ति की आयु 70 की है और बलपूर्वक वो 80 की भी हो सकती है, पर उसके दिन कष्ट से भरे होंगे। और आज ये बातें भविष्यवाणी के रूप में हम इज़राइल के ऊपर होते हुए देख रहे हैं प्रभु। ये चिन्ह है कलीसिया के लिए कि उसका दूल्हा अब उसको लेने के लिए आने पर है। मैं दुआ करता मेरे भाई और बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना जीवन नहीं दिया, आज जब वो पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, उनके पापों को क्षमा करें प्रभु। स्वामी और मालिक के रूप में उनके जीवन में प्रवेश करें और आज ही उनका नया जन्म हो प्रभु, आज ही उनका उद्धार हो प्रभु, कि वे भी स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाए पिता। और यदि आपके आने में देर है प्रभु, और यदि उनके पास मौका है, तो वे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, डुबकी का वचन के अनुसार जीवन जिए और आपके आगमन की बात जोएं। और वे लोग जो ऐसा कर चुके हैं पिता, आज उन्हें अपने आप को जांच रहे हैं वचन के आईने में कि आज वे अपनी आत्मिकता में कहां हैं, अपने उद्धार के जीवन में कहां हैं। यदि प्रभु आज वो बंधनों में है, तो मैं दुआ करता प्रभु उनके पश्चाताप की प्रार्थना को सुनकर उन्हें बंधनों से आजाद कर। चाहे शरीर के बंधन में है, यीशु के नाम में वे आजाद हो। चाहे संसार के बंधन में है, यीशु के नाम से आजाद हो। चाहे प्रभु गंदे चित्रों को देखने के बंधन में, उससे आजाद हो। चाहे गंदे कार्यों के करने के बंधन में है, वे उससे यीशु के नाम से आजाद हो। चाहे घृणा से, नफरत से, चाहे कंजूसी के बंधन में हो, यीशु के नाम से आप उन्हें आजाद करें पिता। और आज से प्रभु आपके लिए जीने के लिए, अपने टैलेंट को आपके लिए खर्च करने के लिए और न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए
तैयारी करने का अवसर आप उन्हें प्रदान करें। एक एक लोगों के ऊपर इस समय में पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता। आने वाले समय जब कठिन है प्रभु, ये समय जब हम कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आपके लिए खड़े रहने के लिए, आपके लिए निर्णय लेने के लिए प्रभु जी हिम्मत और साहस अपने बच्चों को प्रदान करें, ताकि वे आपके आगमन की बात जो सके। बचे हुए जितने भी समय है प्रभु, तैयारी का जीवन जीने के लिए हम सबों की सहायता करें। जितने हमारे साथ हैं सभी आशीषित हो। हम कहते पिता, जितने हमारे बीच में बीमार हैं और चंगाई के लिए इकट्ठे हुए हैं, वे सभी यीशु के नाम से मैं कहता इसी समय चंगे हो जाए। जो भी नाम उनकी बीमारी का मैं आज्ञा देता, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़कर दूर चली जाए। वे सभी इसी समय यीशु के नाम में संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता, जिन्हें पारिवारिक समस्या है उनके परिवार में शांति आए, उनके रिश्ते में शांति आए प्रभु। जिनके जीवन में आवश्यकताएं हैं प्रभु, स्वर्गीय समृद्धि के द्वारा आपकी उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। स्वर्गीय भंडार से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए प्रभु। जिनका जीवन टूटा हुआ है उनके मन में शांति आए प्रभु। आज की रात्रि लगातार अपने बच्चों से बातचीत करें। सारी आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद आप सभी के लिए। समय है एक प्रभु का धन्यवाद करने का। जितने हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर संदेश के लिए, शिक्षा के लिए? जस्ट थैंक द लॉर्ड कि प्रभु ने आपको भेद की बातों को प्रकट किया कि आप अपने आप को तैयार कर सके। फिर से प्रोत्साहित करेंगे, हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हमारी सेवा को, हमारे स्वास्थ्य को अपनी प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में याद रखें। यह आपका सबसे बड़ा भेंट हमारे लिए होगा कि आप हमारे लिए दुआ करें। इसके साथ हम आपको हमेशा इंकरेज करते हैं। आप में से कई लोग इसके लिए आगे भी आए हैं और आप अपना भेंट, अपना दशमांश प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, जिससे कि प्रभु का कार्य और आगे बढ़ रहा है। यदि अभी तक आप लगातार जुड़ते हैं और इसमें आगे नहीं आए हैं, तो आपसे निवेदन है, अपना धन जो प्रभु ने आपको दिया है प्रभु के लिए खर्च करने के लिए आगे आए और सेवा में अपने धन राशि को आप बो सकते हैं, जिससे कि न्याय आसन में इसके रिवार्ड को आप पा सके। यदि आपको बैंक के डिटेल चाहिए तो आप हमसे नंबर के माध्यम से मांग सकते हैं। पोस्टर में हमारा नंबर रहता है 9893088767। इसमें गूगल पे और रूपे है। आप गूगल पे और रूपे के माध्यम से भी अपनी भेंट राशि प्रभु की सेवा के लिए बो सकते हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपको कोई भी आवश्यकता पड़े प्रार्थना की, काउंसलिंग की, इन नंबरों से आप कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगली मुलाकात रविवार के ठीक 10 बजे रविवार की ऑनलाइन आराधना में होगी। तब तक के लिए अलविदा। प्रभु की शांति, प्रभु की सुरक्षा आप सबों के साथ बनी रहे। फिर से आपसे निवेदन है, यदि आपके मित्र और रिश्तेदार नहीं जुड़ पाए, आपको लगता है कि यह संदेश उनके लिए आशीष का कारण होगा, निश्चित रीति से हमें प्रमोट करने के लिए नहीं, पर उनकी तैयारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से भी दूसरे लोग इस संदेश को सुन सके। प्रभु के आशीष आप सबके साथ रहे।